मिश्र जी के वंश में ही आविर्भूत हुए थे। राजगुरु होने के कारण वह वंश उस प्रांत में बहुत सम्मानित समझा जाता था। यह अपनी प्राचीन परंपरा का भी बड़ी कट्टरता से पालन करता था। आपके पिता पितामह तक उस कुल का कोई व्यक्ति बिना डोली के बाहर नहीं जाता था। वे लोग आचार विचार और कर्मकांड का भी बड़ा ध्यान रखते थे। अंग्रेजी पढ़ाना तो दूर, अंग्रेजी पढ़ो से बात करने में भी संकोच करते थे। वे कभी जूता नहीं पहनते थे, बैलगाड़ी पर सवार नहीं होते थे, किसी अन्य ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करते थे, किसी से कोई कुकर्म हो जाए तो उसका अन्न ग्रहण नहीं करते थे और न दूसरों के आसन पर ही बैठते थे। इन्हें 50-60 गांवों के लिए धार्मिक व्यवस्था देने का अधिकार था। इस प्रकार यह परिवार उस प्रांत में बहुत प्रतिष्ठित था। ध्याप के पूर्वज श्री काशी मिश्र तो वैष्णव थे, किंतु पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके एक पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर मां काली की बड़ी कृपा थी। मां ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वर दिया था। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो गईं। कहते हैं, एक बार आपके प्रपितामह काली मंत्र क्लीं जप रहे थे। जपते जपते वे कृष्ण मंत्र क्लीं जपने लगे। उसी समय मां ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया कि वह टेढ़ा हो गया और फिर जन्म भर वैसा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र ही आपके पूज्य पिताजी थे। आपका जन्म भाद्रपद क्री 07 सन 1632 को ठीक मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता श्री लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और वे तीसरे ही दिन आपको मातृदीन करके परलोक सिधार गईं। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जीपन शून्य प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात नामकरण संस्कार हुआ और आपका नाम आर्तत्राण मिश्र रखा गया। बचपन में आपके स्वभाव में चढ़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र को भी नहीं थी। जहां डाल दिए वहीं पड़े रहे और जहां बैठे हैं बहुत देर वहीं बैठे रहे। खेलकूद से आपको कोई मतलब नहीं था। नेत्र प्रायः मुंदे से रहते थे। यदि कोई पीटता तो चुपचाप पिट लेते थे, उसके प्रतिकार का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। आपकी इस मुनिवृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। कुल प्रथा के अनुसार 4 अर्प, 4 महीना और 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले वर पर ही एक गणक जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। इस प्रकार 12 वर्ष की आयु तक आप घर पर ही उड़िया भापा, गणित और साधारण संस्कृत की शिक्षा पाते रहे। आपका शरीर दुर्बल था, इसलिए गुरुजनों की इच्छा आप पर पढ़ाई लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। तथापि आपका विचार तो दूसरा ही था। आपको घर में खाली पड़े पड़े जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं था। अतः एक दिन घर वालों से बिना कहे एक भडूरी के लड़के के साथ अपने घर से चल दिए और बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुंचे। इस समय आपकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थो। इस अल्पायु में आपका यह साहस आपकी स्वाभाविकी स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिताजी के परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के एक पंडित थे। अतः उन्होंने प्रसन्नता से इन्हें पाठशाला में भर्ती कर लिया। किंतु आपको भय था कि वे कहीं आपके घरवालों को सूचना न दे दें और इससे आपके विद्याध्ययन में विघ्न उपस्थित न हो जाए। इसलिए कुछ ही दिनों पश्चात आप वहां से चलकर बाल्याचेड़ा चले आए। यहाँ राजा कृष्णचंद्र के विद्यालय में भर्ती होकर आप अध्ययन करने लगे और 5 वर्ष तक यहीं रहकर आपने काव्यतीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच में केवल एक बार आप घर गए। हाँ, पत्रादि के द्वारा घरवालों को अपना समाचार देते रहते थे। जिस समय आप काव्यतीर्थ के अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में निहित निगूढ़ भगवत प्रेम का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचंद्र एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ल 6 से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहां नाटक मंडलियां भी आती थीं।
इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई थी। उसने ब्रह्मा का वत्सोद्धरण नाटक का अभिनय किया। अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए श्री नंदनंदन छाक खा रहे हैं। गोवत्स इधर उधर चर रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेरा हुआ है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं और वे एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन कर